हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लब पर। आज हम बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पटवारी, कैनल पटवारी और ग्राम सचिव के लिए, जो कि बार बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो हम बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन है, पूसा रूबी किसकी किस्म है? तो जो पूसा रूबी है वो टमाटर की किस्म है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में बुज़कशी एक राष्ट्रीय खेल है? तो बुज़कशी अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल है, जिसके अंदर एक मेमना होता है और उस मेमने को छोड़ दिया जाता है और उसके साथ में लोग उस घुड़सवारी करके उस मेमने का शिकार करते हैं। तो ये बुज़कशी खेल होता है जो कि अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बिहार में मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी किसने शुरू की? तो इसका आंसर है सैयद इमाम अली, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी, सैयद इमाम अली ने बिहार मुजफ्फरपुर के अंदर इसका शुभारंभ किया है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो भारत के अंदर सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1952 के अंदर हुई थी। इस क्वेश्चन का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ लेते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वे कौन सी नई प्रजातियां हैं जो केरल के पेरियार टाइगर रिजर्व में शोधकर्ताओं के एक समूह द्वारा टायरनोमेरेमेक्स जीनस से संबंधित खोजी हुई नई प्रजातियों में से एक है? तो वो है चींटी की प्रजाति। चींटी की प्रजाति को पेरियार केरल के अंदर शोधकर्ताओं ने इस चींटी की प्रजाति को खोज निकाला है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चींटी की प्रजाति को यहाँ पे खोजा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नॉर्वेजियन अकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने किसे वर्ष 2018 के लिए एबल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रॉबर्ट पी लैंगलैंड, और इन्हीं को नॉर्वेजियन अकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने पुरस्कार दिया है। इस क्वेश्चन का ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, रूसी मूल के भारतीय वायुसेना में 2 सीटर 2 इंजन वाला बहुउपयोगी लड़ाकू विमान कौन सा है जो 1X30mm GSH बंदूक 8000 kg बाहरी हथियार के साथ ले जा सकता है? तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुखोई 30MKL। सुखोई 30MKL वो लड़ाकू विमान है जो 8000 किलो भारी हथियार के साथ ले जाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगला प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा भारत में डिजाइन और विकसित की गई एक लंबी सीमा की सभी मौसम सबसोनिक क्रूज मिसाइल कौन सी है? तो वो है निर्भय। निर्भय वो मिसाइल है जो सभी मौसम सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। इस क्वेश्चन का आंसर ए बिल्कुल सही हो जाए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन सर्वोच्च अनुसंधान संगठन है जो देश के जंगली पौधों के संसाधनों पर टैक्सोनोमिक और फूलवादी अध्ययन करता है? तो ये है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियां किस कारण होती हैं? तो कंप्यूटर पर त्रुटियां डाटा प्रविष्टि में त्रुटि ज़्यादा होती है। इस क्वेश्चन का आंसर नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जब
कंप्यूटर में हम डेटा प्रविष्ट करते हैं उस टाइम पे ज़्यादा त्रुटियाँ होती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जब 7वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी तब भारत का प्रधानमंत्री कौन था? तो उस समय पर भारत का प्रधानमंत्री था राजीव गांधी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत का प्रधानमंत्री राजीव गांधी था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामांकित कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा सी। भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामांकित कर सकते हैं और संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा में 250 से अधिक सदस्य से अधिक नहीं हो सकते, जिनमें से 12 राष्ट्रपति उन व्यक्तियों को नामांकित करता है जिनके पास साहित्य, विज्ञान, कला, सामाजिक सेवा जैसे मामलों में व्यवहारिक अनुभव हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, चीन की राजधानी कौन सी है? तो चीन की राजधानी है बीजिंग। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चीन की राजधानी बीजिंग है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इसरो का GSLV F10 निम्नलिखित में से किसके बारे में पता लगाने के लिए एक आगामी मिशन है? तो इसरो का GSLV F10 किसके बारे में पता लगाने के लिए आगामी मिशन है? ये चंद्रमा के बारे में पता लगाने के लिए आगामी मिशन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। GSLV F10 चंद्रमा के बारे में पता लगाने का एक मिशन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है? तो निम्नलिखित में से डेजी व्हील प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कंप्यूटर का, काफ़ी बार रिपीट हुआ है और बहुत बार देखने को मिलता है ये एग्ज़ाम के अंदर। तो क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें और अपने क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके जाएं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डेजी व्हील प्रिंटर जो इम्पैक्ट प्रिंटर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो इसी क्वेश्चन से कौन नहीं जानता, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को सब जानते हैं। तो ये जुड़े हुए हैं फुटबॉल से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल से जुड़े हुए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुए? तो जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1929 को शामिल हुए थे, 1929 में शामिल हुए थे। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जयप्रकाश नारायण 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नवाबों में से किसने सफदरजंग मकबरे का निर्माण करवाया था? तो किसने करवाया था सफदरजंग मकबरे का निर्माण? सफदरजंग मकबरे का निर्माण नवाब शुजा-उद-दौला ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके ज़रूर जाना है आपको किसी भी एग्जाम में बैठने के टाइम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू देश के निम्नलिखित शहरों में से कहाँ दुनिया के सबसे बड़े गुंबद का उद्घाटन किया है? तो भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहाँ पे दुनिया के सबसे बड़े गुंबद का उद्घाटन किया है? तो ये किया है पुणे महाराष्ट्र के अंदर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। पुणे महाराष्ट्र के अंदर इस गुंबद का उद्घाटन किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम है जो देश के हर गांव में एक प्रशिक्षित महिला समुदाय स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रदान करता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो देश के हर गांव में प्रशिक्षित महिला समुदाय स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रदान करता है। तो वो करता है ASI
देश के हर गांव में एक स्वास्थ्य कर्मी प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा इस क्वेश्चंस का। तो आज के लिए इतना ही। इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लें। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं। आपको इस सीरीज के 500 क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपकी मदद करेंगे कर्नल पटवारी ग्राम सचिव को क्रैक करने में। आज के लिए इतना ही। तो तैयारी को जोरों शोरों से अपनी को चलाए रखें।